दिनांक 19 जनवरी 2026 को जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के अनावरण के संबंध में डिग रेंज अलीगढ़ द्वारा दी गई बाइट देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग सवा घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उसमें इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा है, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर TP नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूँकि बड़ी विवेचना है और फोरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी है, तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है जिसमें क्षेत्राधिकारी स्वयं विवेचना करेंगे। उनके अतिरिक्त जो और लोग भी रहेंगे वो भी विवेचना में शामिल रहेंगे, पर्चे काटेंगे। इसकी विस्तृत विवेचना की जाएगी और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चार्जशीट फाइल करें, इसमें ट्रायल के बाद सजा दिलाई जा सके। डीआई साहब, इसका आरोपी का कोई पहला आपराधिक इतिहास भी है क्या? नहीं, कोई अभी तक का है ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया कोई आपराधिक इतिहास। जैसा मैंने बताया, हम इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं और भी कुछ तथ्य पता चले हैं
इनके बारे में उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर साक्ष्य की दृष्टि से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा तो हम लोग उसको विवेचना में शामिल करेंगे। थैंक यू।